ऐसे हम सब वर्तमान समय की आवश्यकता के अनुसार मन को सशक्त बनाने के लिए निस्वार्थ और निर्दोष वृत्ति रखें। अगर किसी की कमियां, किसी के दोष नोट करके और फिर उसको सुधारने का प्रयास करो, तो वो सुधर जाएगा क्या? नहीं सुधरेगा, कितना भी उसके लिए योग करो। आपके बुद्धि में उसकी कमियां नोट हैं। क्या सोचते हैं? ये जो मेरा पति, ये जो मेरे बच्चे, ये जो संबंधी है ना, उसके अंदर ये विकार है, ये बुराइयां हैं, ये बुराइयां हैं, और सोच सोच करके फिर सोचते हैं हम इसको योग का दान दें। अब दोष दृष्टि वाला अपने शुभ भावनाओं का सहयोग उस आत्मा को नहीं दे सकता। विचार करना इस पर। हम उनके दोष नहीं देखते, दोष तो हर एक के अंदर हैं। कोई न कोई कमी, कमजोरी, संस्कार, विकार सब में हैं। कौन ऐसा है जो कहे मैं तो पावन बन गया, संपूर्ण बन गया? लेकिन उस आत्मा को बहुत निर्दोष दृष्टि से, चलो किसी विकारों के वशीभूत होकर के, देहाभिमान के अधीन होकर के, पर वश स्थिति के कारण इस आत्मा ने ऐसी गलती कर ली, मुझ आत्मा को इसे शांति का, शक्ति का सहयोग देना है। ये आत्मा बदल जाएगी। बहुत अच्छी आत्मा है, भगवान की चुनी हुई है। ऐसी विशेष शुद्ध संकल्पों की लाइट पहले दो और फिर माइट दो योग की, अपने आप बदल जाएगी। तो योग के प्रयोग की विधि के लिए निस्वार्थ वृत्ति, निर्दोष वृत्ति चाहिए। और फिर साथ साथ हर आत्मा के पार्ट को साक्षी दृष्टा होकर के देखो, साक्षी दृष्टा होकर के, लिप्त होकर के नहीं। हाय हाय इसके साथ ऐसा हुआ, इसके साथ ऐसा हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन बातों में नहीं जाओ। हर एक आत्मा का अपना अपना हिसाब किताब है और हर एक को अपना हिसाब किताब चुकतू करना है। चाहे वो खुशी खुशी से करे, चाहे रो धो करके चाहे करे, लेकिन करना तो अपने को करेगा। जो किया है वो तो सामने आएगा ही। इसलिए उसके हिसाब किताब को देख करके खुद को निराश और हताश नहीं बनाना। हम उसके उस हिसाब किताब को पूरा करने में बहुत शुभ भावनाओं से ओतप्रोत हो करके, शुभ चिंतन वृत्ति से कि ये इसका हिसाब पूरा हो जाए, मोह से नहीं, लगाव झुकाव से नहीं, लेकिन एक रहम भावना से, मर्सीफुल बन करके अपनी वृत्तियों से उस आत्मा को शुद्ध संकल्पों का दान देना। ये है मनसा सेवा। और ऐसी मनसा सेवा की वर्तमान समय बहुत आवश्यकता है। इसके लिए मैं आपको 4 सोमान देता हूँ। क्योंकि आप सबने देखा होगा, जो गांव से आते हैं, मैं कई गांव में जाता हूँ, मैं देखता हूँ गांव के बाहर एक कुल, कई गांव में होता है, सब जगह नहीं, लेकिन मैंने खास महाराष्ट्र की तरफ देखा कि गांव के बाहर एक बहुत अच्छा मंदिर कुल देवता का होता है, कुल देवी का होता है। तो हर एक इस सोमान में स्थित होकर के बैठो कि मैं इस वंशावली की कुल देवी हूँ, मैं कुल का देवता हूँ, इष्ट देव और इष्ट देवी हूँ। देवी कैसे मंदिर में होती है? मनसा सेवा करने वाले अभ्यास करके देखना। ये मूर्ति है, ये मूर्ति है शरीर, और इस शरीर की मूर्ति में मैं आत्मा चैतन्य बैठी हूँ। जैसे प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ना मूर्ति के अंदर, तो इस मंदिर में, इस मूर्ति में ये आत्मा चमक रही है। इष्ट देव आत्मा है, इष्ट देवी है। बहुत सारे भक्तों की मनोकामनाएं मैं पूर्ण करने वाली हूँ। अपनी कामनाएं नहीं होनी चाहिए,
अगर आपके अंदर ये कामनाएं भरी पड़ी हैं, इच्छाएं उत्पन्न होती जाती, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो दूसरों की मनोकामनाएं कैसे पूरी कर सकेंगे? विचार करना। बाबा ने हमारी सब कामनाएं पूरी कर दी, कोई हद की इच्छाएं नहीं रही। न किसी से कोई मान चाहिए, न नाम चाहिए, न महिमा चाहिए, न कोई वस्तु चाहिए, न पदार्थ चाहिए, सब बाबा आपने दे दिया। जो आत्माएं संतुष्ट मणि बन करके रहती हैं, जो आत्माएं इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहती हैं, जो तृप्त और संतुष्ट रहती हैं, वो आत्मा कर सकती हैं। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.